तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आने वाले इस मंडे सुबह हेल इन अ सेल पे पर व्यू की। जी हां, 2021 का मैचेस अभी फिलहाल काफी कम अनाउंस करे गए हैं, लेकिन मैंने सोचा प्रिडिक्शन करनी चाहिए क्योंकि सारे मेन जो मैचेस हैं वो हमको पहले ही पता लग चुके हैं। तो ये शो जो है कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा, क्या ये एक हिट रहेगा, एक फ्लॉप रहेगा WWE के लिए, वो हम बात करेंगे और साथ के साथ सारे मैचेस की प्रिडिक्शंस तो हम करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि वीडियो पे आप फटाफट से लाइक ड्रॉप कर दें और साथ के साथ अपनी सारी मैचेस की प्रेडिक्शंस मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि मैं भी वो जानने में इंटरेस्टेड रहूंगा। Q&A की जो पोस्ट है आ जाएगी 6:30 बजे के आसपास, जैसे हमेशा आती है, और कल आपको गाइस आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर्स भी दे दूंगा। कोशिश करना इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए क्योंकि वीडियो उतनी इंटरेस्टिंग बनती है। अब मैचेस की हम बात करते हैं। जैसा कि मैं कह रहा हूं, जो पहला मैच यहां पे आने वाला है गाइस वो होगा अलेक्सा ब्लिस और शेना बेजलर का। और इससे पहले हम प्रेडिक्शन करें भाई, जैसे ही शो खत्म होगा हेल इन अ सेल का आपको मैं रिव्यू भी दे दूंगा, तो आप उसके लिए बने रहे मंडे सुबह इस चैनल पे। तो ये मैच आई डोंट थिंक एक नॉर्मल रेसलिंग मैच की तरह होगा कि भाई आए लड़े और खत्म हो गया एक रिजल्ट के साथ। अलेक्सा ब्लिस जो पिछले कुछ हफ्तों से कर रही हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ अनोखा एक बार फिर से WWE करना चाहेगी, कोई स्पॉट करना चाहेगी, और उनका मन भर नहीं रहा है आग वगैरह फेंकने से, तो फिर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ ना कुछ। और यहाँ पे ऊपर से नाया जैक्स और रेजिनाल्ड की इंटरफेरेंसेस भी हमें एक बार फिर से देखने को मिलने वाली हैं। क्या फील्ड का रिटर्न इस पॉइंट पे हो सकता है? आई डोंट थिंक सो, लेकिन कुछ ना कुछ गाइस अलग यहाँ पे देखने को मिलेगा और मेरी ये प्रेडिक्शन रहेगी। जहां तक रिजल्ट की बात है, मुझे लगता है कि अलेक्सा ब्लिस इस मैच को जीतेंगी, क्योंकि WWE उनके कैरेक्टर पे अभी इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाली। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ये स्टोरी लाइन समर स्लैम तक भी खिंच सकती है, जहां पे शायद या तो अलेक्सा ब्लिस का कैरेक्टर एक आगे जंप मार लेगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए वो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि क्राउड उसको बू करेगा। तो भाई दोनों में से क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन हेल इन अ सेल में आई थिंक कि अलेक्सा ब्लिस इस मैच को जीतेंगी। अगले मैच की हम बात करते हैं जो कि होगा फॉर द स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप। ये है बियांका बेलेयर अगेंस्ट बेली, और जबकि ये मैच हम पहले से देख चुके हैं, मेरे हिसाब से ये एक अच्छा रेसलिंग मैच फिर से होगा। और अगर मैं WWE का क्रिएटिव हूं इस टाइम पे, मैं सोच रहा हूं क्या इस स्मैकडाउन विमेंस चैंपियन अच्छा से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हम इसको सही से बुक कर रहे हैं, क्या रेसलमेनिया के बाद से बियांका ने कुछ ऐसा करा है जो कि फैंस अभी याद रख रहे हैं? आई डोंट थिंक कि इसमें से किसी भी सवाल का आंसर यस है। तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या मैं सोच रहा हूं इस टाइम पे कि बेली को चैंपियन बना देना चाहिए फिर से। अगर मैं क्रिएटिव टीम में होता तो शायद ये मैं डिसीजन ले लेता, लेकिन आई डोंट थिंक कि WWE ऐसा करने वाली है, और करना भी नहीं चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि समर स्लैम तक मेरे हिसाब से अभी जो भी चैंपियंस है उनको वैसा ही रहना चाहिए, क्योंकि क्राउड आने के बाद कुछ पता नहीं है कि क्या उनको रिएक्शन मिलेगा, और हो सकता है जो अभी काम नहीं कर रही चीज वो बाद में कर जाए। और बेली को चैंपियन बनाना गाइस यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि वो एंटरटेनिंग है, कमाल की चैंपियन है। तो मैं दोनों तरीके से ही सही हूं, लेकिन प्रेडिक्शन वाइज में कहूंगा कि बियांका बेलेयर इस मैच को जीतेंगी। एक और चीज जो कि WWE यहाँ पे कर सकती है वो ये है कि साशा बैंक्स का रिटर्न हमें देखने को मिले, और वो इन दोनों में से किसी एक की मदद कर सकती है। लेकिन आई थिंक वो भी एक ऐसा स्पॉट है जो कि समर स्लैम के लिए बचा के रखना चाहिए, क्योंकि साशा को सारे लोग पसंद करते हैं, वो एक फैन फेवरेट है, तो उनको चीयर मिलेगी काफी ज्यादा, और वो स्पॉट मेरे हिसाब से समर स्लैम के लिए बचा के रखना चाहिए। अगले मैच की हम बात करते हैं जो कि होगा फॉर द WWE चैंपियनशिप। एक हेल इन अ सेल मैच हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये है बॉबी लैशली और ड्रू मैकिंटायर के बीच में। जी हाँ, एक ऐसा मैच जो कि बार बार हर पेपर व्यू पे हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इस पे इस बार थोड़ी सी स्टिपुलेशन लगी हुई है कि भाई ड्रू मैकिंटायर अगर हार जाते हैं तो बॉबी लैशली की रेन में उनको एक और मौका नहीं मिलेगा फॉर द टाइटल, जो कि एक काफी अच्छी बात है। और आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई भी ऐसा रीजन बनता है कि आखिर क्यों ड्रू मैकिंटायर को हम फिर से चैंपियन बना दें, क्योंकि भाई बॉबी लैशली की जो रेन है वो खराब नहीं चल रही, ना ही मैं कहूंगा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उसको जज तो हम तब करेंगे अगर ड्रू मैकिंटायर के अलावा भी उनका कोई अपोनेंट आए, कोई नई स्टोरी हमें देखने को मिले। अगर ड्रू मैकिंटायर अभी चैंपियन बन भी जाते हैं तो उनको फिर कौन फेस करेगा? तो WWE के लिए यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है। आई थिंक यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि ड्रू मैकिंटायर अगर ये मैच हारते हैं तो वो किसके साथ आगे फ्यूड करेंगे, और बॉबी लैशली की फ्यूड किसके साथ हो सकती है। और जैसे ये बात मैं बोल रहा हूं, आपके दिमाग में एक नाम आएगा, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। लेकिन अगर ब्रॉक लेसनर समर स्लैम के लिए वापस आते हैं, आई डोंट थिंक कि हेल इन अ सेल के अंदर WWE उनको लाएगी। मेरे हिसाब से अगले पेपर व्यू में ज्यादा हमें एक्सपेक्टेशन लगानी चाहिए कि ब्रॉक का रिटर्न हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी 2 महीने पड़े हैं समर स्लैम में, और WWE को कोई जरूरत नहीं है इतने 2 महीने तक एक मैच को बिल्ड करने की, और बहुत मजा आएगा उसको देखने में, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो ऐसा करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं भाई नीचे कमेंट्स में, कि आपको मुझे बताना है ड्रू मैकिंटायर और बॉबी लैशली के लिए इस शो के बाद कौन से अपोनेंट्स हो सकते हैं अगर टाइटल
चेंज हमें देखने को नहीं मिलता, तो वो इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जहां तक प्रेडिक्शन की बात है, मैं यही बोलूंगा कि बॉबी लैशली अपने टाइटल को रिटेन कर लेंगे। अगले मैच की हम बात करते हैं जो कि आई डोंट थिंक कोई देखना चाहता है, लेकिन डिस्कस तो करना पड़ेगा। रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप, रिया रिप्ली अगेंस्ट शार्लेट फ्लेयर। और एक बार फिर से लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी क्या WWE शार्लेट को एक बार फिर से चैंपियन बना देगी, लेकिन इस बार उस चीज से शायद मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या रिया रिप्ली ने भी कुछ ऐसा खास करा है जो कि मैं उनकी साइड दूं। मतलब ये है कि दो सबसे बेकार में से एक चुनना है भाई तुम्हें, तुम किसको चुनोगे, ऐसी सिचुएशन है। एंड आई थिंक पूरी विमेंस डिवीजन पे इस समय WWE की पानी फिरा हुआ है, पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ बढ़िया मतलब है ही नहीं ऐसा जिसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट बन सके। तो इस मैच में कौन जीतता है, पर्सनली मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर टाइटल चेंज भी हो जाता है। लेकिन जहां तक प्रेडिक्शन की बात है, मैं बोलूंगा एक बार फिर से रिया रिप्ली, क्योंकि अगर अभी उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, अगर WWE उनको जो दे रही है अभी काम नहीं कर रहा, हो सकता है जब क्राउड वापस आए तो उनको डिफरेंट रिएक्शन मिले, उनके लिए प्लान्स चेंज हो और वहां से उनकी गाड़ी आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर अभी इस टाइम पे रिया रिप्ली जो है हार जाती हैं, तो आई डोंट थिंक कि WWE उनको एक और मौका देगी फिर से टू गेट द टाइटल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजन रहेगा क्या शार्लेट को चैंपियन बनाना है, और उसके बाद फिर उनके कौन कंटेंडर है पता नहीं भाई। तो विमेंस डिवीजन की तो लगी पड़ी है, लेकिन भाई क्या होगा आप ये बता सकते हैं फिर से कमेंट्स में। और फाइनली इस शो का एक्चुअल मेन इवेंट, एक ऐसा मैच जो कि कुछ नया है, कुछ फ्रेश है, जिसमें एक स्टोरी है और ये मैच भी अच्छा होगा। एक्चुअल मेन इवेंट फॉर दिस शो, रोमन रेंस वर्सेस रे मिस्टीरियो, हेल इन अ सेल मैच फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और जिस तरीके से रोमन रेंस का ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है पेपर व्यू में मैचेस देने का, भाई आंखें बंद करके इंतजार करो, क्योंकि ये मैच कमाल का होने वाला है। और ये ज्यादा हाइप करने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है और बिल्कुल ऐसा ही होगा गाइस, क्योंकि इस समय पे जो फोकस WWE ने रोमन रेंस के ऊपर लगा रखा है, अगर वो पूरी कंपनी के ऊपर लगा दे तो भाई मजा आ जाए। रोज मतलब हम तो रिपीट पे मंडे नाइट रॉ देख लें, ऐसा हो जाएगा। लेकिन वो दूर दूर तक अभी हो नहीं रहा। इस मैच की मैं बात करूं तो डोमिनिक मिस्टीरियो, ऊसोस, इन सबकी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन रिजल्ट एक बार फिर से एक ऐसी चीज है जो बहुत प्रेडिक्टेबल है कि रोमन रेंस ही यहाँ पे जीतेंगे। रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे और एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि अगला कंटेंडर रोमन के लिए कौन होगा अगले पेपर व्यू में। आई डोंट थिंक कि अगले पेपर व्यू में रोमन को अपना टाइटल डिफेंड करने की भी जरूरत है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज रहेगी देखनी कि ऊसोस और रोमन रेंस के बीच में क्या होता है बिफोर गोइंग इनटू हेल इन अ सेल। तो रे मिस्टीरियो का कोई चांस तो नहीं है, लेकिन मैच वाइज आई थिंक ये बहुत बढ़िया भी हो सकता है गाइस, और ओवरऑल ये पेपर व्यू का मेन इवेंट होना चाहिए। तो वीडियो को खत्म करने से पहले एक फाइनल पॉइंट में डिस्कस करूंगा, क्या हेल इन अ सेल एक सक्सेस रहने वाला है या फिर WWE के लिए एक फ्लॉप हो सकता है। आई थिंक ये जो पेपर व्यू है पिछले कुछ पेपर व्यू के कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं होने वाला है, ऐसी मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है। मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं उम्मीद करता हूं मैं गलत हूं, लेकिन गाइस मुझे लगता है कि दो ही ऐसे मैचेस हैं जो कि शायद बढ़िया कर सकते हैं, और वो दोनों मेल के मैचेस हैं WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप के। तो क्या होगा वो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, लेकिन हेल इन अ सेल की पॉसिबिलिटी ऐसी बन सकती है कि ये शो बिल्कुल भी अच्छा ना हो और हम बाद में आके बोले भाई ये क्या हो गया, एक मैच अच्छा था और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो गाइस क्या आपको लगता है WWE को कोई और नए मैचेस ऐड करने चाहिए? सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें और बने रहें चैनल पे, क्योंकि मंडे को आएगा गाइस रिव्यू, और साथ के साथ जो Q&A की पोस्ट है वो भी 6:30 बजे के आसपास आ जाएगी, तो आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।